हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 5D के 6 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 8 पदांक योग 64 है। 8 पदों का योग कितना है? 64। और क्या रहा है? 19 पदों का योग 361 है। पूछा क्या उसने? n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यह सवाल है हमारा। देखो, योगफल ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं। क्या क्या? a, l या d और n। तो हमें n तो दे रखा है कि उसने कहा है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पता है। अब हमें पता क्या नहीं है, ना तो हमें प्रथम पद पता है ना सार्वंतर। अंतिम पद तो हम इसका ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंतिम पद के लिए दोनों अलग अलग है। देखो, 8 पदों का योग अलग दे रखा है, 19 पदों का योग अलग दे रखा है, दोनों श्रेणी एक ही है। तो इसलिए हम l तो लेंगे नहीं, क्योंकि l दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो क्या बचा हमारा? अब a और d। अब a और d याद करना है हमें। तो चलो a और d कैसे याद करते हैं वो देख लीजिए। चूँकि S8 कितना दे रखा है हमको? 64। S8 का फॉर्मूला खोल देते हैं हम। 8 8 तो मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के कितना होगा? 8 बराबर 64। ये कैसे आया? चूँकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। चलिए, ये कटे कितनी बार? 4 बार। 2a प्लस 7d बराबर 64। ये गुणा में इधर भाग में, तो 2a प्लस 7d बराबर 64/4। कितनी बार कट जाएगा ये? 16 बार। समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम इसको। S19 कितना दे रखा है हमको? 361। इसका ही फॉर्मूला खोल देते हैं हम। तो 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 गुणा d बराबर 361। 19 में से 1 जाए कितना बचेगा? 18d बराबर 361। अच्छा, ये गुणा में है, इधर किसमें पहुंचेगी? भाग में पहुंचेगी। तो 2a प्लस 18d बराबर 361/19/2। ये दो कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ मैं। 361/19/2, ये दो पहुँचेंगे ऊपर। क्या बचेगा? 2a प्लस 18d बराबर 361 गुणा 2/19। कितना कटेगा ये? 19 बार। तो 2a प्लस 18d बराबर 19 दूनी 38। समीकरण नंबर 2। 19 बार कैसे कट गया? 19 का वर्ग होता है 361। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 पता है, बिलों पर निधि ला सकते हैं आराम से। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या होगा? 2a प्लस 18d बराबर 38, 2a प्लस 7d बराबर 16। इसको घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। जब 18 में 7 हैं कितना बचेगा? 11। यहाँ कितना बचेगा? 22। d बराबर 22/11। तो d बराबर कितना गया हमारा? 2। d बराबर निकल आया। अब हमें चाहिए a, इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? a निकलेगा। पुट कीजिए। 2a प्लस 7 गुणा 2 बराबर 16। 7 दूनी 14 बराबर 16। 2a बराबर 16 माइनस 14। 2a बराबर 2। a बराबर 2/2। a बराबर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। चलिए, हमसे पूछा क्या? Sn पूछा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बट्टे 2, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू n, d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हो। n बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गए, क्या बचा n बट्टे 2 गुणा 2n, 2 से 2 कट गए, n गुणा n बराबर n स्क्वायर। तो जो इसके n पदों का योगफल होगा वो कितना होगा, n स्क्वायर होगा। किस श्रेणी के लिए, जिस श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 61 है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते हैं। चलिए देखो आंसर वैसे हमें डायरेक्ट दे रखा है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं हम तो कैसे ये रखा है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 पदों का योग कितना है 64, तो जो पद हैं उनका वर्ग टोटल दे रखा है 64 है। ऐसे यहाँ पर 19 पदों का योग कितना है 361 दे रखा है, मतलब इसका भी क्या दे रखा है, ये वर्ग है, 19 का वर्ग 361 होता है। तो एस n पदों का योगफल पूछा है, तो n पदों कितना होगा, उसका वर्ग मतलब n स्क्वायर होगा। तो आंसर हमें डायरेक्ट पता है, बस प्रोसेसिंग क्या करनी, निकालनी है। वो कैसे निकलेगा, आंसर कैसे निकलेगा, पहले इससे क्या निकालेंगे हम, एक समीकरण बना लेंगे a और d में, इससे भी एक समीकरण बनाएंगे a और d में, 2 समीकरण बनेंगे। 2 समीकरणों को हल करने के लिए मैं आप लोगों को 4 विधि बता चुका हूँ, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि का हम प्रयोग करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं। 3 विधि तुम्हारे पास कंपलसरी है ही हैं, आप 3 विधि में से कोई सी एक विधि लगा दीजिए। तो ज़्यादातर 99.9% केसों में समांतर श्रेणी में आपको विलोपन विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है, विलोपन विधि। विलोपन विधि इसलिए लगानी है क्योंकि यहाँ पर जो a होता है वो हर मतलब ज़्यादातर कंडीशनों में a की वैल्यू हमेशा बराबर रहती है, या a होगा या 2a होगा, 3a कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सी विधि लगाते हैं, हम विलोपन विधि लगा देते हैं। तुमने यहाँ पर विलोपन विधि लगाई, समीकरण 2 में समीकरण को हटा दिया, a से a कट गया, d निकल आया, उसको पुट किया तो a निकल आया, Sn का फॉर्मूला आया, a और d की वैल्यू पुट कर दी तो Sn कितना आ गया, n स्क्वायर। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे पास कुछ लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हमारे पास टोटल, उनको हमने एक श्रेणी के रूप में बनाया है। कैसी श्रेणी के रूप में बता रहा हूँ अभी मैं, कि 200 लट्ठों के ढेरी को इस प्रकार के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। कोई हम ढेरी बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, सबसे नीचे हमने 20 लट्ठे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 लट्ठे हो गए। अब अगर हम इसके ऊपर लट्ठे रखेंगे तो एक लट्ठा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दो के बीच में एक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे तो होगा। अब एक लट्ठा फिर कम हो जाएगा, एक लट्ठा फिर कम हो जाएगा, एक लट्ठा फिर कम हो जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। क्योंकि लट्ठे कैसे गोल हैं, अगर चौकोर होते तो 19 की लाइन बनती चली, सॉरी 20 की लाइन बनती चली जाती है हमारी, 20 ही बोल रहा है सबसे पहले, हाँ, तो 20 की लाइन बनती चली जाती। क्योंकि लट्ठे गोल हैं इसलिए वो लुढ़केंगे तो 2 के बीच में एक फंसी आएगा, वो तो 2 के बीच में एक फंसेगा तो ऊपर वाली लाइन में नीचे लाइन से कितना कम हो जाएगा, एक लट्ठा कम हो जाएगा, ऐसे फिर उसकी ऊपर वाली में, ऐसे फिर उसकी ऊपर वाली में। तो क्या कह रहा है ये, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले वाले में 19, फिर उससे अगले में 18। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, देखिए ये 20 हो गए, ये 19, कितने हो गए 39, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, ऐसा करके चलता रहेगा। तो ऐसे करके कितनी पंक्ति बनेगी, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति होगी, फिर तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनेगी, फिर पांचवी बनेगी। तो ऐसे पंक्ति मतलब पदों की संख्या, ये श्रेणी तो बन रही है हमारी एक, तो इसमें क्या निकालना, पहले पदों की संख्या। और पूछ रहा है आखिरी वाली में कितने लट्ठे हैं, तो आखिरी वाली में कितने लट्ठे होंगे उसमें पूछा हमसे एल। तो हमसे क्या क्या पूछा, हमसे पूछा है अंतिम पद और पदों की संख्या। दिया क्या क्या है, टोटल दे रखा है बस हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
ए कितना है 20, ए 20 हो गया, ठीक है। अच्छा श्रेणी लिख देते पहले, चलो श्रेणी कैसी है 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है हमें पता नहीं है अभी, चलो n पदों तक मान लेते हैं हम, ठीक है। इसका जो प्रथम पद होगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, d कितना होगा t2 माइनस t1, t2 कितना है 19 माइनस 20 मतलब माइनस के 1, d बराबर -1 हो गया, ठीक। चलिए अच्छा n हमें ज्ञात करना और l ज्ञात करना है। चूँकि देखो हमें क्या दे रखा है कि जो इसके पदों का योग है वो कितना दे रखा है 200 दे रखा है। पदों का योग मतलब इसका जो टोटल है, टोटल अट्ठे कितने दे रखे हैं 200 दे रखे हैं, तो एस एन बराबर कितना ले सकते हैं हम 200 लिख सकते हैं। अच्छा एस एन का फॉर्मूला खोल देते हैं, एन बट्टे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। अच्छा एन पता नहीं है हमें, एन ज्ञात करना है। ए कितना है, ए 20 है, एन ज्ञात करना है, डी कितना है -1 बराबर 200। चलिए एन बट्टे 2, 20 दूनी 40, तो गुणा करेंगे तो माइनस के एन और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 200। ये भाग में इधर के समय पहुँच जाए गुणा में, तो 40 और 1 कितना हो गया 41 माइनस एन बराबर 200 गुणा 2, 41 माइनस एन बराबर 400। एन का कर देते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 400। एन स्क्वायर माइनस की तो उधर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, तो क्या हुआ 0 बराबर एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400। ये क्या बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। इसको घुमा के लिख देता हूँ पहले मैं, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर, तो चलो देखते पहले 400 करते हैं फैक्टर हम। 2 से काटेंगे 200 बार, फिर 2 से 100 बार, फिर 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, 5 और 1 गुणा करके कितना आए 400 आए, जोड़कर कितना 41। तो हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा करे आपस में कितना चाहिए 41 आना चाहिए, गुणा करने पर 400 और जोड़कर कितना आना चाहिए 41। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्या हो सकती हैं, चलो गुणा कर देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 5 25। 16 और 25 को कितना हुआ 6 5 11 41, सेट हो गया। संख्या कौन कौन सी होंगी 16 और 25। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 एन प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, एन का कर देते हैं गुणा, -16 एन माइनस के 25 एन प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है एन माइनस 16 बचेगा, यहाँ से कुछ क्या कॉमन है 25, यहाँ भी क्या बनेगा एन माइनस 16। दोनों में से क्या कॉमन है एन माइनस 16, क्या बचा एन माइनस 25 बराबर 0। तो एन माइनस 16 बराबर 0, एन माइनस 25 बराबर 0, एन बराबर 16 और एन बराबर 25। अच्छा दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब हमें इसमें से वैल्यू लेनी कौन सी है, दोनों नहीं लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे केवल और केवल एक वैल्यू। तो दोनों क्यों नहीं लेंगे उसका भी कारण है। अच्छा उसका क्या कारण है वो समझते हैं पहले। अगर मैं बात करूँ पहले 25 की कि मेरा n बराबर 25 होगा, मान के चलते हैं अगर मेरा n बराबर 25 होगा, तो एक बात बताइए पहली जो डेयरी है लट्ठों की उसमें कितने लट्ठे हैं 20 है। तो पहली में अगर 20 है, यहाँ लिख के चलता हूँ मैं, पहले में 20, दूसरे में कितने में 19, तीसरे के में 18, चौथे 17, 5 16, 6 में 15 होंगे, 7 में 14, 8 में 13, 9 में 12, 10 में 11 और 11 में कितने हो गए 10 हो गए। तो अगर मैं ऐसे और लिखूँगा तो 20 पर आकर जो श्रेणी होगी वो कितने पर आ जाएगी 1 पर आ जाएगी। मतलब जो ढेरी के पद होंगे पहली लाइन में 20, फिर
दूसरी लाइन में 19, तीसरी में 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो ऐसे करके 20 पर आकर क्या होगा, डेयरी खत्म हो जाएगी। वहाँ पर कितना लट्ठा आएगा, केवल और केवल एक लट्ठा आएगा। तो जब श्रेणी हमारे 20 पदों तक खत्म हो रही तो n बराबर 25 तो मिल ही नहीं सकते। क्या ले सकते हैं अब, क्या माइनस में रखेंगे ऊपर लट्ठा बन नहीं पाएंगे अब, क्योंकि देखो जो आखिरी वाला लट्ठा होगा कैसा होगा, देखो 2, ये मान चलो 3, 3 के बाद 2 लट्ठे, 2 के बाद 1। क्या अब इसके ऊपर और लट्ठा रखा जा सकता है, नहीं रख सकते, रखेंगे तो गिर पड़ेगा वो। तो इसलिए ये वाला क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो हमारी जो अभीष्ट n बराबर होगा वो कितना होगा, 16 होगा। अब हमें n पता चल गया। और क्या पूछा हमसे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए पदों की संख्या, वो और पूछा हमसे अंतिम पद, तो निकाल लेते हैं हम। a16 बराबर क्या होगा हमारा, या an बराबर क्या होता है वो देख लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 16, a कितना हमारा 20, n 16, d कितना हमारा -1, 20 प्लस 15 गुणा -1, तो 15 एकम 15, -15। तो जो 16 में पद में लट्ठे होंगे वो कितने होंगे, 5। तो जो आखिरी लेयर होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि हमारे पास 200 लट्ठे हैं, टोटल लट्ठे कितने हैं 200। उनको हमें एक डेयरी के रूप में बनाना है, जिसमें सबसे नीचे वाली पंक्ति 20 लट्ठे हैं, फिर 19, फिर 18, फिर 17 ऐसे चलता रहेगा। तो श्रेणी होने की 20, 19, 18, 17 डॉट डॉट कहाँ तक, n पदों तक। हमें ना n पता है ना अंतिम पद पता है, दोनों चीज़ से पूछी है। a ये हो गया, d निकाल लिया, ऐसा अनुरा दे रखा है 200, उसका फॉर्मूला लगाया हमने, a की वैल्यू रखी, d की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया, कितना आ गया n 41 माइनस n गुणा बराबर 400, 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। यहाँ से मैंने क्या किया, द्विघात समीकरण बना लिया मैंने, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400, 4 से फैक्टर किया 16 प्लस 25, फैक्टर करने पर n बराबर 16 और n बराबर 25 आ गए। n बराबर 16 और n बराबर 25 है, तो यहाँ से हम 25 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि जो आखिरी वाली डेयरी का जो आखिरी वाला पद है उसमें कितने लट्ठे हैं 20, और यहाँ पर 25 पंक्ति कैसे हो सकती है, नहीं हो पाएंगी, इसलिए इसको छोड़ देंगे। n बराबर लिया 16, वहाँ पर हमने पुट किया, an निकाल लिया, कितना आ गया 5 आ गया। तो जो इस लट्ठे के जो ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, 16 लट्ठे, सॉरी 5 लट्ठे होंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 9। नौ कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, और योग कितना दे रखा है हमको, योग दे रखा है 400 है। क्या पूछा है, पदों की संख्या और सारवंतर याद कीजिए। n और d हमसे पूछा है। तो देखिए छोटा सवाल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं बनाना है हमको। जैसे हमने पिछले सवाल में n में एक द्विघात समीकरण बनाया था हमने, वो द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। अगर आप वो बनाओगे तो ज़्यादा लंबा फंस जाओगे आप। तो कैसे करेंगे, देखो क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है। तो हम प्रथम पद और अंतिम पद के रूप, अंतिम पदों में हम फॉर्मूला जानते हैं SN का, तो बस वही फॉर्मूला लाना है हमें। चूँकि SN बराबर n/2 a प्लस l, यही होता है ना। SN कितना दे रखा है हमको 400, n ज्ञात करनी है, a कितना है 5, l कितना है 45, 45 और 5 कितने हो गए हमारे 50, ये कट गए कितनी बार 25 बार। तो 400 बराबर 25n, ये गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में। तो 400 बट्टे 25, 5 से काट दें, 5 8 40, 55 25, 16 पंजे 80, n बराबर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। अब क्या पूछा है d, हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, बिल्कुल होता है। l कितना दे रखा है हमको, l दे रखा है 45,
ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 5, एन कितना है 16, डी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 45 बराबर 5 प्लस 15 डी, ये प्लस के इधर किसके जाएंगे, माइनस के जाएंगे, तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी। 45 में 5 कितना बचेगा 40, 15 डी, डी बराबर 40 बट्टे 15, 5 से काट दीजिए 8 बट्टे 3, तो जो सारवंतर आएगा वो कितना आएगा 8 बट्टे 3 आएगा। सारवंतर पूछा है ना, हाँ। तो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 दे रखा हो, अंतिम पद एल है और उसके योग 400 है। पदों की संख्या, पदों की संख्या कैसे निकाली हमने 16 और सारवंतर आएगा 8 बट्टे 3। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते दोबारा। चलिए देखो एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है, तो एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस एल, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। एस एन कितना है 400, एन वाई टू, ए कितना है 5, एल कितना है 45, ए 5 ही है 5, ठीक है। 45 5 50 हो गए, 2 से काट दिए 25 बार, ये गुणा में होंगे, इधर किस में आएंगे भाग में, तो कितने कट जाएंगे 16 बार। ठीक है, 5 से काटे 8 चले गए, ये 40 0, 16 5 80, ठीक है। एन बराबर आ गया 16, एन बराबर 16 आ गया, डी चाहिए हमें, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल 45, ए 5, एन 16, डी ज्ञात करना है। 16 से गया 15, ये प्लस का इधर माइनस का 40 से जा, डी कितना गया 8 बट्टे 3। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 दे रखा है और जो 22वां पद है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 149। हमें क्या याद करना है, टोटल याद करना है। टोटल याद करने के लिए हमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए, ए एल या डी और एन। एन पता है, डी पता है, क्या पता नहीं है हमें, ए पता नहीं है। ए निकाल लेते हैं, ए कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, चूँकि T22 कितना है 149। इसका फॉर्मूला बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है पता नहीं है, एन कितना है 22 है, डी कितना है 7, 149 कितना बचेगा 21 गुणा 7, गुणा करें कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। ये प्लस का उधर किसका आएगा माइनस का, तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 2। ए पता है हमें, अब एल डी पता है और एन पता है, तो फॉर्मूला लगाए थे हम किसका एस एन का, एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 22, एन कितना है हमारा 22, ए कितना है 2, 22 माइनस 1 गुणा 7, ये कटेगा कितनी है 11 बार, 2 दूनी 4, 22 में से क्या कितना बचेगा 21, गुणा करें कितना आएगा 147, 21 गुणा 7 की कितना 147, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 151, 7 4 11 5 1, ठीक है ना। मैंने आपको 11 का गुणा करना बताया है, कैसे करते हैं, बस इसको जोड़ दिया था, इकाई का अंक वैसा वैसा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 का 1, तो जो 22 पदों का योग होगा वो कितना होगा 1661 हो जाएगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर समझाते दोबारा। चलिए देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी दे रखा है और 22वां पद दे रखा है। तो 22वां पद दे रखा है, वहाँ से क्या करेंगे हम ए निकाल लेंगे। तो 22वें पद से मैंने क्या किया, पहले ए निकाला। देखो 22वें पद का फॉर्मूला खोला मैंने, एन की जगह 22, डी की वैल्यू 7, 149, 21 गुणा 7 147, ये प्लस का माइनस का, ए बराबर 2, ए निकल आया, मैंने यहाँ पुट कर दिया, ए डी एल पता है, ए डी और एन पता है, टोटल ज्ञात कर सकता हूँ मैं, तो कितना आ गया 1661। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो एकदम करते हैं हम, धन्यवाद।